प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं? वो प्रोनाउन होते हैं जो आते तो किसी नाउन के लिए ही हैं, आते तो किसी नाउन के लिए ही हैं, लेकिन कोई निश्चित पता नहीं होता कि आ किसके लिए रहे हैं। सर अनिश्चित। बिल्कुल अनिश्चित है, कोई भी हो सकता है वो। यस सर। अब जैसे यहाँ पर एक है ये वन, देखो आप यहाँ पर पहला दिख रहा है आपको, यस सर। यस सर। वन Yes, हार्डली sir. नोज व्हाट टू डू। अब यहाँ पर वन का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर इसका सेंटेंस का मतलब क्या है? कोई भी मुश्किल से ही जानता है कि उसे क्या करना है। अब कोई भी जो शब्द आ रहा है, वन जो शब्द आ रहा है, वो किसी ना किसी व्यक्ति के लिए तो आ ही रहा है ना। यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन अब ये नहीं पता हमको कि वो आ किसके लिए रहा है, किसके लिए रहे हैं? तो इंडेफिनिट हो गया कि नहीं हो गया? सर जब हमें पता रहता है कि Yes, वो sir. किसके लिए आ रहा है तो वो बिल्कुल निश्चित हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? यस सर। यस सर। एक ने हमने कहा वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ऑन सक्सेस। अब यहाँ पर क्या मतलब हो गया इसका? वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ऑन सक्सेस। क्या मतलब हुआ इसका? कि किसी को भी अपनी सफलता की डींगे नहीं हाँकनी चाहिए। तो ये जो वन आ रहा है यहाँ पर, ये जनरली किसी के लिए भी आ रहा है। यस सर। यस सर। इंडेफिनिट हो गया ना? यस सर। समझ में आ गई बात आपको? यस सर। यस सर। अब जैसे हमने कह दिया नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन। अब नन का मतलब क्या है? कोई सी भी नहीं, नेगेटिव हो गया। उसकी कोई सी भी पोएम जानी पहचानी नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है। तो यहाँ पर नन का मतलब इंडेफिनिटी हो गया ना? ऐसे यस सर। because none but fools have ever believed it। मतलब किसी ने भी नहीं। नन का मतलब नॉट वन, नॉट एनीवन। और किसी ने तो नहीं, लेकिन मूर्खों ने विश्वास किया है इस बात के ऊपर। अब वो कौन है पता नहीं, कौन किसने विश्वास नहीं किया। इंडेफिनिटी तो हो रहा है ना वो। यस सर। यस सर। क्लियर हो गई बात आपको? यस सर। हाँ। अब ये जो नन होता है, वैसे अभी मैं और बाद में बताऊंगा। ऑल वर ड्राउंड। अभी जो ऑल शब्द आ रहा है ना? सब के सब डूब गए। अब सब के सब कौन है? इंडेफिनिटी है ना वो। यस यस सर। ऐसे सर किसी पर्सनल के बारे में बात नहीं की जा रही। ना 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 ना। सम आर बॉर्न ग्रेट। कुछ तो ऐसे होते हैं जो जन्म से ही महान होते हैं। तो कौन होते हैं पता ही नहीं ना अपने को, पर कुछ होते हैं ऐसे लोग। यस सर। तो इंडेफिनिट हो गए कि नहीं हो गए? हो गई सर। समझ में आ गई बात sir. आपको? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, इसी तरीके से हमने कहा समबॉडी, कोई भी हो सकता है। समबॉडी हैज स्टोलन माय वॉच, समबॉडी हैज स्टोलन माय वॉच। अब तो समबॉडी तो कोई भी हो सकता है ना। यस सर। इंडेफिनिट है। यस यस सर। नोबॉडी वाज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड। अब नोबॉडी से नेगेटिव बन गया ना सेंटेंस। यस सर। कोई भी नहीं था वहां पर। अब कोई भी नहीं था का मतलब क्या हुआ? इंडेफिनिटी तो हो गया ना। पर्टिकुलरली थोड़ी हम किसी की बात कर रहे हैं। यस सर। नो सर। हाँ। अब फिर हमने कहा फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, यानी कि बहुत थोड़े से बच गए जिनको चोट नहीं लगी। अब कौन है वो थोड़े से? इंडेफिनिटी तो है। यस सर। यस सर। हमने कहा Yes, मैनी sir. ऑफ देम वर गुरखाज। अब मैनी इंडेफिनिट के लिए ही आ रहा है। उनमें से काफी सारे गुरखाज थे। तो काफी सारे कौन थे? इंडेफिनिटी तो है ना। यस सर। यस सर। ऐसे वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम अगेन। एनी का मतलब कोई भी। हमने उनमें से किसी को भी नहीं देखा दोबारा से। अब किसी को भी का मतलब क्या है? कोई पर्टिकुलर तो किसी की बात नहीं कर रहे हैं हम। यस सर। ऐसे डू गुड टू अदर्स, दूसरों का भला करो। अब दूसरे कौन? कोई पर्टिकुलर किसी की बात कर रहे हैं क्या हम? नो सर। कोई भी हो सकते हैं वो। तो इंडेफिनिट हो गए वो। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? यस सर। अब मेरी बात Yes, sir. अब मेरी बात और सुनो आप ध्यान से।
इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव के रूप में कब यूज होंगे वो? जब उनके साथ में कोई ना कोई नाउन आ जाएगा। देखो लिखा हुआ है नोट में, देखो नोट में लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स मे आल्सो बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स व्हेन दे कम विद नाउन्स, जैसे एनी फूल। क्लियर हो गई बात? यहां पर देखो Yes, एनी आ रहा है, यहां पर एनी आ रहा है, लेकिन यहां पर एनी अकेला आ रहा है, इसके साथ में कोई नाउन Yes, नहीं sir. आ रहा, तो ये प्रोनाउन है। और लेकिन यहां पर आ गया, क्या आ गया? एनी फूल। फूल। अब फूल एक नाउन हो Any गया, fool. तो उससे पहले आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। खाली मैंने जब यहाँ पर फ्यू को यूज किया था तो वो प्रोनाउन का काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर देखो आप, फ्यू के साथ में वर्ड्स आ रहे हैं, Yes, sir. अब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पर जब मैंने मैनी को यूज किया था तो प्रोनाउन था ना, Yes, sir. क्योंकि इसके साथ कोई नाउन नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर आप देखो मैनी स्टूडेंट्स आ गया, Many तो ये students. एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट No, sir. No, sir. है? No, sir. एक बात यहाँ पर और कही है, इन रेफरिंग टू एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, ईच एटसेट्रा, द प्रोनाउन he, him, his or she, her is used according to the context as I shall be glad to help everyone of my boys। यहाँ पर क्या मतलब हुआ? everyone किसके लिए आ रहा है? लड़के के लिए आ रहा है। आगे देखो आप सेंटेंस को, आपको पता चल जाएगा। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी अपने प्रत्येक लड़के की हेल्प करके, लड़कों में से प्रत्येक की हेल्प करके। तो एवरीवन किसके लिए आ रहा है? लड़कों के लिए ही आ रहा है ना। Yes, sir. तो यहाँ पर Yes, हिज आ yes, जाएगा, sir. हिज आ जाएगा आगे। अगर यहाँ पर माई बॉयज की जगह माई गर्ल्स होता तो हर आ जाता। हर आ जाता। Yes, sir. समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. Yes, ये sir. बात तो ये हो गई। चलिए मैं इसको जरा सेव करके आता हूँ आपके पास।